नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान साक्षी मेरे साथ हैं और इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर आखिर लोग भूचाल क्यों मचा रहे हैं। वो वैसे ही एक तरफ अलग बयान दे रहे हैं तो छात्रों के अलग राय आ रहे हैं। उसको लेकर फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माफ़ कीजिए हाई कोर्ट के फैसले से भी आखिर खुश क्यों नहीं है, उस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। सवाल ये भी आखिर में कि कर्नाटक से जो ये सुलगा है हिजाब विवाद का मामला, आखिर ये कब थमेगा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है जिसको आज तलाशने की कोशिश करेंगे। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे SPNI न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल यही है, आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया हिजाब विवाद को लेकर। उन्होंने कहा कि हिजाब जो है इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है। पहले आपका रुख कि क्या इससे जो लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, असहमति दिखा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही नहीं समझ आ रही कि नाराजगी किस बात की है। अगर इस पर जो रोक लगाई गई है कि अभी स्कूलों में आपको इस चीज को नहीं लेना है, नहीं सिर्फ ड्रेसिंग यूनिफॉर्म के साथ आपको नहीं उसको लेना है, तो ये चीज़ तो नहीं है कि उसको पूरे भारत में बंद कर दिया गया है। करा तो सिर्फ स्कूल में किया गया है और ना ही उस पर कुछ ऐसी रोक लगाई गई है। और उसके पीछे भी विचार किया गया था कि पहले देखेंगे कि क्या वो धर्म में भी इतना ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन वो इतना ज़रूरी जब वो नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। और बार बार उस चीज़ पर देखना कि क्यों बार बार हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं और हर लोग जो भी हिजाब पहनते हैं उनका भी बार बार इस पे वीडियोस आ रहे हैं लगातार कि आप हमारे हिजाब हमारे धर्म के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारी मर्जी है कि हम हिजाब पहने या ना पहने। लेकिन आप वो चीज़ तो देखिए कि रोक कहाँ लगाई है, सिर्फ स्कूल्स में लगाई है। और स्कूल में यूनिफॉर्म का भी एक दरिया होता है कि आप वो पहनकर वहाँ आ सके। ऐसा कुछ नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें पहन आएंगे। तो वो चीज़ें आपने देखा भी किस तरह से आपस में बच्चों में वो लड़ाइयाँ होने लगी थी। साक्षी, एक सवाल ये आ रहा है, अभी मैं लाइव कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, वो सवाल ये पूछ रहे थे कि जो फैसला आया वो अपनी जगह कोर्ट है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते आप, लेकिन शिक्षा के मंदिर को जो बदनाम कर रहे हैं वो लोग कौन है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शिक्षा के मंदिर में आज आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ लोग पूजा भी करते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन कर आता है, कोई जो हिंदू है धोती, कुछ भी आए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अचानक से विवाद होना हिजाब को लेकर, क्या आप मान रही हैं कि वाकई में एक पॉलिटिकल एंगल है, राजनीति करने वाले लोग हैं इसके पीछे, इसलिए एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, अब वो मुसलमान है? आपकी राय? सबसे पहली चीज मैं एक क्लियर करना चाहूंगी कि आप भी सोचे, अगर किसी स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है और अगर वहां पर यूनिफॉर्म रखी गई है बच्ची के लिए, तो इसीलिए कि उस पर कोई भेदभाव ना हो, चाहे जाति को लेकर चाहे धर्म को लेकर किसी भी चीज में भेदभाव ना हो। आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, स्कूल के लिए आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, आप वहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं, इसीलिए वो यूनिफॉर्म रखी गई है। और अभी भी यही चीज़ आ रही है लगातार कि वो यूनिफॉर्म ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ में आप हिजाब लेकर आते हैं, इट मीन्स आप कोई और धर्म, फिर से वही चीज़ हो रही है ना कि जो हिंदू है वो अपने भगवा रंग को पहन कर आ रहा है, कोई किसी को चीज़ को रिलेट कर रहा है। ये चीज़ें लगातार हो रही हैं जो कि पढ़ाई की चीज़ है। आप पढ़ाई छोड़कर आप भी देख सकते हैं कि लगातार नुकसान भी हो रहे हैं पढ़ाई को। कभी स्कूल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, कभी कोई पढ़ाई भी रोक दी जा रही है, एग्जाम्स रोक दिए जा रहे हैं। इसके चक्कर में कितने नुकसान हो रहे हैं। साक्षी, आप जो बातें कही हैं उससे एक मेरी समझ में आया कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जहां हिंदू मुसलमान के बीच में नफरतें हैं। हमारा हिंदुस्तान ऐसा भी नहीं है जहां हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा हो जाए। लेकिन आज शिक्षा के मंदिर में दरार पैदा हो गए। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे, एक तरफ जो है मुस्कान, जो एक बच्ची है लड़की, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसको क्या समझा जाए? क्या हिंदुस्तान के नजरिए से ये तस्वीरें ठीक है या इस पर वाकई में काम करने की जरूरत है और लोगों के अंदर आज भी एजुकेशन भरने की जरूरत है? देखिए, जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं और जब इन चीज़ों को सुलझाया जाता है तो सबसे बड़ी जो पार्टी निकल के आती है वो विपक्ष की आती है कि अब मौका, वो ये नहीं सोचते हैं कि इस चीज़ को संभाला जाए, रोका जाए। वो मौका देखते हैं कि अगर हल्का सा भी कुछ हिंदू मुस्लिम में छिड़ा है तो हम उस चीज़ को और बड़ा कर सके और सरकार पर निशाना साध सके। तो वो उस चीज़ को ठीक करने की नहीं सोचते, बल्कि और बढ़ावा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ें लगातार होने लग जाती है, जबकि वो चीज़ें
चीजें सुलझानी चाहिए वो जिस तरह से बल्कि दोनों में ऐसा कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक परमिशन की बात थी। और एक बात मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो इतना बड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए हिजाब को लेकर, क्योंकि आप भी देख सकते हैं स्टार्टिंग से काफ़ी जो मुस्लिम महिला है वो खुद चाहती थी कि हम इतना ढककर नहीं रहेंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, हर कोई चाहता था। पर अब वो चीज़ धर्म पे आ गई है कि नहीं, अगर हम हिजाब तो हर कोई हिजाब में आएगा। तो हर किसी के उस चीज़ पर बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म कितनी। अब एक चीज़ मैं बता दूं, उससे पहले फिर आपका सवाल लेता हूं। सवाल ये है कि हिजाब और बुर्का दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। दर्शकों को मैं समझा दूं, हिजाब हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ हेड कवर करते हैं, सर को कवर करते हैं, उसको हिजाब कहते हैं। पूरा बॉडी जो कवर होता है उसको हम लोग बुर्का कहते हैं। तो बुर्का को लेकर बहस नहीं है, हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि कई ऐसे हिजाब को जो पसंद नहीं करते हैं, जो इस हिजाब का जो मुद्दा आया है साक्षी, इसका जो विरोध करने वाले लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं, उस पर मैं आपका जवाब चाहता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप ये बताइए कि एजुकेशन चाहिए या आपको हिजाब चाहिए, इस पर आपकी राय? बिल्कुल, इस पर मैं तो ज़रूर ही बोलना चाहूँगी। देखिए, स्कूल्स को कभी आपत्ति नहीं होती, आप चाहे हिजाब पहनाए या फिर आप कुछ और भी जो आपके धर्म का वो पहनाए, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप स्कूल आ रहे हैं और स्कूल के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं कि अगर यूनिफॉर्म रखी गई है तो आप वही यूनिफॉर्म पहन कर आए। अगर उस यूनिफॉर्म में हिजाब है तो आप पहन कर आइए, अगर नहीं है तो आप क्यों पहन कर आएंगे। तो वही है कि सवाल बार बार इस चीज़ पर उठ रहे हैं कि हिजाब हम क्यों ना पहने जब हमारे धर्म का है। पर बात मेन ये है कि जब स्कूल में कोई यूनिफॉर्म बनाई गई है तो आप उस पर एक्स्ट्रा, जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से अभी आए हैं निर्देश कोर्ट की साइड से कि जब धर्म में ही इतना ज़रूरी नहीं है पहनना, तो आप स्कूल में जबरदस्ती आप उसको क्यों दे रहे हैं इतना? ठीक है, अब सिर्फ दो सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है कि आज कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेता इस पर नाराजगी जता रहे हैं, असहमति बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले इन नेताओं के नाराजगियों पे आपकी राय? जी बिल्कुल, देखिए उनकी जो नाराज़गी है वो उनकी तरफ से ठीक है कि उनको वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल में क्या ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, उनका ये है कि स्कूल में वही, जैसे कि आपने कहा कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये सब चीज़ें जो धर्म के हम पहन के आना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैटर करता है। तो उनका दुख अपनी जगह ठीक है कि आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, जब वो चाहता है, उसका धर्म का वो पहनना चाहता है तो पहनने दीजिए, ये वो चीज़ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, हिजाब मुद्दे को लेकर जो अब तक जो भी कुछ हुआ है उन चीजों को देखते हुए, हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए, साक्षी आपका संक्षेप में जवाब हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मेरा मैसेज हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये है कि अगर हिजाब की बात है या मैं और किसी भी चीज़ की, धर्म की जो भी कपड़ा है या किसी भी चीज़ के बारे में बात कहना चाहूँगी कि इज्जत सबकी कीजिए, मेन होती है आप दिल से कितनी उसकी इज्जत करते हैं। बाकी अगर स्कूल की बात है तो सही में आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ना कि ये सब चीज़ें आप ड्रेसिंग देखते हैं। क्योंकि अगर वही मेन बात है, अगर यूनिफॉर्म बनाई है तो इसलिए बनाई है जिससे किसी भी बच्चे में डिफरेंस ना हो। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में आपको पता लगता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हर कोई एक दूसरे का भाई बहन है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें दरार बीच में आएंगी तो ऐसे शिक्षा आगे नहीं हो पाएगी और वर्तमान में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज कई ऐसे छात्राएं हैं जो मुसलमान हैं, जो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना और मानना है कि उनके हक में फैसला नहीं आया है। इसी चीज़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ तमाम विपक्ष के नेता ने कहा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखते हैं कि होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।